मुझे तो हकीकत में विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सांचौर जिले में हूँ या किसी गांव में हूँ। ये नगर पालिका का अलाइनमेंट खराब हो गया भैया। मैं सांचौर शहर के हरदे के जाने वाले इंदिरा वाचनालय के पास सब्जी मंडी की तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूँ। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेगेटिव न्यूज शो। मैं अभी आपको सांचौर शहर के हरदे में लेकर पहुंचा हूँ, सांचौर शहर के सब्जी मंडी में लेकर पहुंचा हूँ। वहां की कुछ आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ जिन तस्वीरों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि सांचौर शहर के अभी तक ये हालात कैसे बने हुए हैं। इन हालातों के बीच सांचौर शहर अभी तक किस स्थिति में है, सांचौर शहर के लोग अभी इन स्थिति के बीच कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे, व्यापारी इन पोजीशन में कैसे व्यवहार कर रहे होंगे। सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला नहीं गया है और साफ तौर से यह भी कह सकते हैं कि नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था जो की जाती है वो लड़खड़ा चुकी है। अभी आपके मोबाइल की स्क्रीन पे तस्वीरें नजर आ रही होगी, उन तस्वीरों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से सांचौर की सफाई व्यवस्था है। यह देख के मैं अभी आपको इस नाली नहीं कह सकता, इसको आप ही नाम दीजिए, क्योंकि किस तरह से यह सफाई व्यवस्था है। नाली में जरूर नाली के अंदर पानी चलता है, लेकिन सांचौर की तो ऐसी नालियां हैं जिनमें पानी हमेशा बाहर ही चलता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, व्यापारियों से बात करने की बात कर रहा हूं। अभी मैं यहाँ जो व्यापारी मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बार इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तमाम सांचौर शहर के, सांचौर क्षेत्र के, सांचौर एरिया के लोगों तक पहुंचाइएगा। लेकिन एक बार सहयोगी से कहना चाहूंगा, ये तस्वीरें दिखाएं किस तरह से सांचौर में सफाई व्यवस्था की स्थिति हो चुकी है। यह भी आप कह सकते हो कि सांचौर में सफाई व्यवस्था लड़खड़ा चुकी है। सांचौर की स्थिति अभी बहुत खराब है। इन सफाई व्यवस्था, इन गंदगी के बाद अपन की बात करें तो कभी भी लोग बीमार हो सकते हैं। मौसमी बीमारियों के साथ साथ ये अन्य कई बीमारी हो सकती है, क्योंकि सफाई व्यवस्था की ऐसी स्थिति है। मेरे साथ यहाँ के कई व्यापारी मौजूद हैं, मैं इनसे सफाई व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, सांचौर शहर की अभी क्या स्थिति है सफाई को लेकर, उन पे बात करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ दिलीप जी राठी है। दिलीप जी, किस तरह से सांचौर शहर की सफाई की व्यवस्था है और अभी आप नाक पे कपड़ा लेकर क्यों खड़े? सर, इतनी भयंकर बदबू आ रही है, यहाँ खड़ा रहना भी बहुत मुश्किल का काम है। आप पीछे देख ही रहे हैं, आपने कैमरे से बता भी दिया है, ये पूरी खबर पूरे शहर में पहुंचेगी। ये मेन बाजार में ये हाल है तो शहर की हर गली का क्या हाल होगा। मुझे तो हकीकत में विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सांचौर जिले में हूँ या किसी गांव में हूँ। इस तरह की सफाई व्यवस्था पहली बार देखी है, लड़खड़ाई हुई। तो आप खुद व्यापारी हैं और व्यापार कैसे करते होंगे, और आपकी दुकान पे जो कोई ग्राहक आते हैं उनका जवाब क्या रहता है, उनका सवाल पहला क्या रहता है? पहले सामान मांगते हैं या और कोई क्वेश्चन रहता है? पहले ग्राहक आगे यही पूछता है कि आप लोग बैठे कैसे हो यहाँ पे। फिर हम कहते हैं 4-5 दिन से तो व्यापार ठप ही है, लेकिन अब जो व्यापारी आते हैं, वो जो ग्राहक आता है वो पूछता है आप बैठे हो कैसे हो। तो हम कहते हैं कि हमारी तो मजबूरी है। तो वो कहता है कि आपकी मजबूरी है, हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो, आप नगर पालिका को बोलो, मैं खुद पार्षद हूँ। वो कहते हैं आप खुद पार्षद हो नगर पालिका में, पहले चेयरमैन रह चुके, वाइस चेयरमैन रह चुके हो, आप खुद कैसे बैठे हो। मैंने कहा मैं तो कह के थक गया हूँ। सर, आप वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, खुद अभी फिलहाल पार्षद भी है, सफाई के नाम पे लाखों रुपए के टेंडर भी होते होंगे, आपको इस बारे में पता भी है, तो फिर अभी तक सफाई व्यवस्था ऐसे लड़खड़ाई हुई क्यों है? 2015 जब इलेक्शन थे उससे पहले बाढ़ आई थी, फिर 2017 में आई थी। 2017 में हमने जो बाढ़ आई थी, हमने 3 दिन के अंदर पूरी बाजार को क्लीन अप कर दिया था, जब बीजेपी का राज था। जब बीजेपी के राज में, हमें राज तो नहीं कहूँगा, राज की बात नहीं करूँगा, हम व्यापारी हैं। 3 दिन में बाजार क्लियर हो गई थी। आज ये 6ठा दिन है। विपट जो है कि 7 दिन से पहले बता दिया गया था कि विपट जो आएगा। नगर पालिका को सचेत रहना था कि भाई अपने को आगे क्या करना है। बाढ़ की स्थिति में माननीय मंत्री जी पूरी रात यहाँ दौड़े कि भाई पानी आएगा, पानी आएगा। नगर पालिका को अपनी व्यवस्था करनी थी। नगर पालिका अब अपनी छुपाने के लिए, अपनी जो ये कार्यशैली उसको छुपाने के लिए दावे कर रहे हैं कि हम पूरी बाजार को साफ कर देंगे, लेकिन दारे सावे खोखले हैं। आपके इस नाले के पास में दुकानें हैं, दुकानों में अभी आप किस स्थिति में बैठते हैं और दुकान कैसे चला रहे हैं? हम क्या बैठते हैं, यहाँ बैठते बदबू बहुत आती है, ग्राहक आते हैं बोलते हैं कि बदबू आती है, नगर पालिका वाले को बोलते हैं तो हम कर देंगे 10 बार हम जाके बोल दिया, कोई सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा हालत हुई तो 5-7 दिन, 2-4 दिन में बीमारी अलग हो गई।
और भी व्यापारी मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, अभी तक दो व्यापारियों से बात की, उनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि सांचौर शहर में अभी सफाई व्यवस्था कैसी है। सर, अभी आप भी दुकानदार हैं, आप भी दुकान चलाते हैं, व्यवसाय करते हैं, और अभी की स्थिति आपकी देखें तो आप नाक बंद करके खड़े हैं। क्यों ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो चुकी है? आप देख रहे हो, ये गंदगी है, ये किसी से छुपी हुई है नहीं। नगर पालिका को 10 दिन हुआ, अब लगता है कितना 8-10 दिन हो गए हैं। ये स्थिति है गंदगी की, पानी की, सफाई की, और एक भी कर्मचारी कहीं भी नहीं लगा सफाई में। हाँ, सफाई करने में 2-3 दिन टाइम लगता है, अपन को भी पता है टाइम लगता है। उन्हें शुरू भी नहीं की है सफाई, कहीं भी एक कर्मचारी कहीं भी पावडर लेके खड़ा नहीं है। क्या बताओ, ये आप देख रहे हो, पूरी बाजार की ये हालत है। सर, अभी की हालात है, और इससे पहले की क्या हालात थी? इसके पहले की तो कब की, अभी जो बारिश हुई है, बाढ़ के हालात है, उनसे पहले के क्या हालात है, और अभी के ये हालात हो चुके हैं? उनसे पहले 14 तारीख के पहले से नॉर्मल थी, और उसके बाद में ये तूफान आ गया तो 3 दिन पानी रहा है, और अब 3 दिन हुआ ये हालत है। बाकी सब ठीक है, सेटल हो गया। ये तो प्रकृति है, और ये सफाई नहीं करता। मेन समस्या सफाई की है, पूरी बाजार बदबू से भरी हुई है। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरीजी सिलू भी मेरे साथ है। हालांकि इनके कई इंटरव्यू आपने सुने होंगे, बहुत ही शानदार होते हैं, लेकिन आज मैं इनको सफाई व्यवस्था सांचौर शहर में किस तरह से सफाई व्यवस्था है उन पे इनका राय लेने जा रहा हूं। हरीजी, किस तरह से सांचौर शहर में सफाई व्यवस्था है? आपके पास सांचौर शहर का सबसे बड़ा पद है, आप व्यापार महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। आपको इस तरह नाक के ऊपर कपड़ा रख के खड़ा रहना शोभा नहीं देता है। शहर में सफाई व्यवस्था कब सुचारू होगी? सांचौर की सफाई व्यवस्था एक विकलांग की तरह है, लड़खड़ाई हुई है, जिनका कोई स्टेक मतलब साइकिल पर रिसाइकल पर चल रही है, ऐसी स्थिति है। इनका कोई ऋणी धनी नहीं है, कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं है। जहां कहते हैं कि कर देंगे वो कर देंगे, सुबह भेजते हैं, शाम को भेजते हैं, लेकिन कुछ नहीं, ढाक पे पात पर सिर्फ आश्वासन है। गंदगी फैल रही है, महामारी फैल रही है। अगर ये स्थिति रही 2 दिन में, तो आने वाले 2 दिनों के बाद में महामारी फैल जाएगी। इनका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो ये कहना चाहता हूं, पर आपके माध्यम से प्रशासन को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप संज्ञान में लीजिए, सांचौर को अनाथ मत छोड़िए, सांचौर की सुंद लीजिए कि सांचौर के व्यापारी, सांचौर के मार्केट की हाल क्या है, क्यों सफाई नहीं हो रही है, क्यों कचरे के ढेर लगे हुए, क्यों कीचड़ के ढेर लगे हुए, ये व्यवस्था कब तक चलेगी? सर, अब इस साइकिल के टायर कब सही होंगे? इस साइकिल के टायर में जो बेंड है वो कब निकलेगा? ये सफाई व्यवस्था कब सुचारू होगी? ये नगर पालिका का अलाइनमेंट खराब हो गया भैया। इनका कोई दे नहीं रणी धनी। अब जो मन चाहे वो करो, मन चाहे वो चलो, कुछ नहीं है। जहां चाहो वहां अतिक्रमण करो, जहां चाहो वो प्लॉट दबाकर बैठ जाओ, ये स्थिति है। फिर आपने भी नगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी के जो जनप्रतिनिधि उनसे भी संपर्क किया होगा कि शहर में सफाई व्यवस्था डामाडोल हो चुकी है, आप एक बार सफाई कीजिए, तब क्या जवाब मिलता है उनसे? कहते हैं अभी भेजते हैं कर्मचारी को, अभी टीम भेजते हैं, लेकिन वहां धरातल पर देखते हैं तो कोई आता नहीं है। 2-2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं। जब मजबूरन ये आपके मीडियम के माध्यम से हमको कहना पड़ता है कि भाई ये स्थिति देखो, आप अवगत कराइए कि इस तरह से स्थिति है सांचौर की। मैं आपको और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, देखिए किस तरह से तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी। और भी व्यापारी, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, देखिए किस तरह से आपको तस्वीरें नजर आ रही होगी कि अभी किस तरह से सांचौर शहर में सफाई व्यवस्था है। आप यहाँ से देखिए किस तरह से सफाई व्यवस्था है। अभी मेरे साथ और भी व्यापारी है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए अभी सांचौर शहर के ये हालात है, इस तरह से गंदगी पड़ी है, कब तक ये हालात नॉर्मल हो जाएंगे, कब सुधरेगा? भाई कह तो रहे नगर पालिका के आजकल, लेकिन 4-5 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई सफाई हुई नहीं है। ये आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, ये ढेर लगे पड़े हैं। फिर दुकान पे जो ग्राहक आते हैं वो किस तरह से आते हैं? उनके जब दुकान पे आना होता है तो पहला क्वेश्चन भी ये रहता होगा कि हम बड़ी मुश्किल से आए। 4-5 दिन से ग्राहक आते भी नहीं है, आते हैं तो वो हमको बहुत ही डांट लगा के चले जाते हैं, लेकिन हम उनकी डांट सुनकर बैठ जाते हैं। हमारी मजबूरी है भाई साहब। सांचौर शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई हुई है। मैंने आपको व्यापारियों से भी बात करके बताया किस तरह से अभी की स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से स्थिति है, यदि यही स्थिति इन व्यापारियों का कहना है 2 दिन और रह गई तो सांचौर में जो भी ग्राहक आएगा, जो गांवों से व्यापार के लिए आएगा, वो वापस घर पे सामान तो कैसा लेके जाएगा, लेकिन बीमारी घर में जरूर लेके जाएगा। इस नगर पालिका की जो नींद है उसको एक बार उड़ाना जरूरी है। आप इस खबर को एक बार इतना शेयर कीजिए कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जाकर एक बार ये घुस जाए और नगर पालिका प्रशासन एक बार
इस शहर की, सांचौर शहर की सफाई व्यवस्था को पूरी तरह संभाल सके। इस नेगेटिव शो में मैंने आपको आज सांचौर शहर की सफाई व्यवस्था के बारे में बताया है। तमाम दिन हमेशा अलग अलग दिन और अगले नेगेटिव शो में आपके लिए मैं लेकर आऊंगा बड़ा चौंकाने वाला नतीजा। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।